Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. जब आपको दिखाएंगे कि क्वींस एप्पल जैम घर पे कैसे बनाया जाता है। क्वींस एप्पल या कश्मीरी में जिसको बमचूट कहते हैं, इसका जैम आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है घर पे। ये जो क्वींस एप्पल है, ये सबको पता है, ये सेहत के लिए कितना ही अच्छा है। इसमें विटामिन सी की काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है और विटामिन सी इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी ऑल नो दैट। इस क्वींस एप्पल या बमचूट में कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और भी काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। जो पोटाशियम होता है इसमें, दैट हेल्प्स इन लोविंग द ब्लड pressure and lowers the cholesterol levels as well. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनसे हमारा मूड एलिवेट होता है and it keeps a good check on our health. And if you want to make quince apple jam and preserve it, I'll show you how it's done. So we have taken 1 kg of quince apples here. और अब हम इन क्वींस एप्पल्स को 1 kg को अच्छी तरीके से पील कर देंगे और इनका सीड रिमूव कर देंगे और छोटे पीसेस में काटेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको सीड रिमूव किया है, पील किया है और छोटे पीसेस में काटा है। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर आप उतना ऐड करेंगे जितना ये एप्पल्स को कवर करे। बिल्कुल टॉप तक वाटर ऐड नहीं करना है, बस उतना ऐड करना है कि जो ये बमचूट है इसको कवर करना चाहिए। अब हम इसको रख देंगे बर्नर पे ऑन हाई फ्लेम और लिड से कवर करेंगे एंड विल लेट इट बॉईल फॉर अबाउट हाफ एन आवर। हाफ एन आवर के बाद we will remove the lid and check if our quince apple is softer. So as you can see ये soft हो चुके हैं। So we will cover it with the lid and remove it from the burner and wait for it to cool down a little bit. So after removing the lid you can see हमारे जो quince apple या बमचूट है ये काफ़ी soft हो चुके हैं and now we will mash it with the help of a masher. If you don't have a masher at home, आप इसको फूड प्रोसेसर या मिक्सर ग्राइंडर में भी मैश कर सकते हैं। So here you can see that I'm mashing it with the help of a masher and making sure that each piece is mashed. This may be a bit time consuming, but it's worth the effort. So जब आपको मैश हो गया हो क्वींस एप्पल, आप इसको मैशर को साइड पे रख दें और उसके बाद we'll show you what is to be done. So we will take a clean and washed muslin cloth and place it on a container. यहाँ पे हमने एक ग्लास बोल के ऊपर क्लीन मसलिन क्लॉथ रख दिया है और अब हम इसमें ये जो हमारे मैश्ड क्वींस एप्पल अलॉन्ग विद वाटर है वो पोर करेंगे। So हमें इस जैम के लिए इस क्वींस एप्पल को स्ट्रेन करना है, इसके मैश्ड क्वींस एप्पल को स्ट्रेन करना है। So we have placed it on a muslin cloth and we will hang it and wait for the water to leave and we will collect the water beneath. और जो हमारे पास एक क्वींस एप्पल का बाकी रेजिड्यू है we will not use it. So here you can see that हमने सारा ये क्वींस एप्पल जो है मैश करके डाला इस मसलिन क्लॉथ पे। Be careful, it may be hot. So you can hang this muslin cloth and wait for the water to collect. So after about 4 hours, the water has left the quince apple and you can see the residue is here and all the water is in this bowl. तो जो ये पानी इसमें जमा हो चुका है इसी से हमारा जैम बनता है और हमें इसके लिए एप्पल की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वाटर लेना है। अब हमने एक कंटेनर लिया है, उसको गैस के बर्नर पे रख दिया है और उसमें ये सारा वाटर ऐड कर देंगे इसका एंड वी विल कुक इट ऑन हाई फ्लेम। So you have to cook this on high flame. इसको बॉयल होने देना है और उससे पहले हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। So I want to tell you the quantity of the sugar to be used. For 1 kg of quince apple you have to use 700 grams of sugar.
1 kg ऑफ क्वींस एप्पल जो क्लीन्ड हो, नॉट जो स्टार्ट में आप लेंगे अलॉन्ग विद सीड्स। जब आपने क्लीन किया हो क्वींस एप्पल और उसको पीसेस में काटा हो, अगर वो 1 kg तक होगा तो उसमें आपको 700 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड कर देना है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग हियर, इफ़ यू कांट ईट सो मच ऑफ शुगर एंड यू डोंट वांट टू ईट सो मच ऑफ शुगर, देन यू कैन बाय पेक्टिन फ्रॉम द मार्केट एंड यूज इट। जो ये पेक्टिन है इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन क्वींस एप्पल और ये जेलिंग एजेंट जैसा होता है, इसी से ये जैम बनता है, जेल जैसा बनता है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू यूज शुगर, then you can use this pectin and get it from the market. It's white to light brown in color, powder होता है ये, वो आप डाल सकते हैं। Otherwise you can use sugar and gel will be formed. So now you have to cook it and keep stirring it. Please आप stir करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे stir करना तो जो sugar हमने ऐड कर दिया है वो stick करेगा bottom of the pan पे. So you have to keep stirring this. You don't have to stop it. So here you can see that our mixture is boiling and we are continuously stirring it. And the burner is on high flame. हाई फ्लेम पे हमने बर्नर को रखा है और इसको बॉयल होने दे रहे हैं। इसको आपको मिक्स करते रहना है ताकि ये शुगर जो है ये बॉटम पे स्टिक ना करे और ये थिकन हो जाएगा। अब ये मोटा हो जाएगा और इसमें जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें थिक सब्सटेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टिरिंग इट एंड वेटिंग फॉर इट टू थिकन। बॉयल होने के बाद you can keep it on medium flame as well, but you have to keep on stirring it. So now at this stage you can see that it has thickened a little bit. अगर आपके पास घर में कुकिंग थर्मामीटर है then you can check the temperature at this stage, and if the temperature is between 103 to 105 degree then your jam is ready. But if it is not, then you have to cook it. At this stage I am adding 1 teaspoon of cinnamon. You can totally skip it. मैंने इसलिए ऐड किया है cinnamon because I am making it for someone who wanted cinnamon to be added. So I am adding cinnamon because it gives it a different flavor and it's good for chest. Health के लिए अच्छा है cinnamon, and आई एम एडिंग सिनेमन सोलली फॉर दैट पर्पज़। आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, या तो आप कम मिकदार में डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नहीं, हाफ अ टीस्पून डाल सकते हैं अगर आप चाहें, मगर सिनेमन पाउडर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। सो प्लीज़ यूज़ ओनली इफ़ यू वांट टू यूज़ सिनेमन हियर, अदरवाइज स्किप इट, डोंट यूज़ इट एट ऑल। सो सिनेमन ऐड करने के बाद भी आपको इसको मिक्स करते रहना है और आपको इस स्टेज पे ये लो फ्लेम पे कुक करना है। इस स्टेज पे भी आप चेक करेंगे, अगर आपके पास कुकिंग थर्मामीटर है, टेम्परेचर 103 to 105 डिग्री अगर होगा then you can remove it from the burner, but most of our homes don't have cooking thermometer, so I'm going to tell you what's to be done. You have to take a plate and place it in a fridge. It should be a very cold plate when you take it off. So यहाँ पे जो cold plate है इसके ऊपर मैंने ये जैम का 1 स्पून डाल दिया है, and you have to wait for a minute and see कि ये जैम जो है ये ड्रिप ना हो, रानी ना हो, और अगर ये रानी नहीं होगा तो आपका जो जैम है दैट्स रेडी। सो यू हैव टू टेक अ प्लेट, प्लेस इट इन द रेफ्रिजरेटर एंड टेक इट आउट व्हेन इट्स रियली कोल्ड। उस कोल्ड प्लेट पे आपको ये 1 स्पून डालना है जैम का, एंड यू हैव टू सी कि ये रानी ना हो। अगर रानी नहीं हो, थिक हो, स्टिक कर रहा है, दैट मीन्स योर जैम इज़ रेडी। एंड नाउ यू कैन टेक इट ऑफ फ्रॉम द बर्नर, क्योंकि हमने आपको दिखाया हमारा जैम रानी नहीं था। सो वी हैव टेकन इट ऑफ फ्रॉम द बर्नर एंड नाउ यू हैव टू यूज द स्टेरिलाइज्ड बॉटल एंड pour this jam in it. If you are pouring hot jam at this stage, please don't cover the lid immediately. अगर आप गर्म जैम डाल रहे हैं बॉटल में तो आप जो लिड है इस बॉटल की जल्दी बंद नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा जब तक जैम ठंडा ना हो जाए, क्योंकि अगर आप जल्दी से इसको कवर कर देंगे लिड तो फिर इसमें वेपर्स और पानी जो है वो लिड के ऊपर ही रह जाएगा जमा, वो निकल नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द लिड, एंड थोड़ा वाटरी रह जाएगा आपका जैम। सो आप पहले वेट कीजिएगा जब तक थोड़ा कूल डाउन ना हो जाए जैम, उसके बाद आप लिड कवर कीजिएगा। सो हमारा थोड़ा कूल डाउन हो चुका है जैम, एंड नाउ वी कैन कवर द लिड एंड वी कैन प्लेस इट इन द रेफ्रिजरेटर।
लीजिए, आप देख सकते हैं इस जैम को जेली फॉर्म बन चुका है। ये एक रात को हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था और अब आप बाहर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये अच्छी तरीके से खा सकते हैं विद योर रोटी और चपाती और ब्रेड, एनीथिंग। एंड दिस जैम टेस्ट इज़ रियली गुड एंड ये काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं आप। एंड लाइक आई सेड, it's good for health. It has many health benefits. So please make it at home and let me know in the comments if you want me to make some other jam or anything else. Thank you for watching this video. Subscribe to our channel and share with your friends.